बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक। मौलाना फजल रहमान साहब का कहना है कि एक ज़माने में बंदूक के ज़ोर पर कहा जाता था बात करो, अब हथौड़े के ज़ोर पर, यानी अदालती हथौड़े के ज़ोर पर, अदालत के फैसले के हुक्म के मुताबिक कहा जा रहा है कि बात करो। हम ऐसा नहीं करेंगे, ये कहना है मौलाना फजल रहमान साहब का, जो कि PDM के सरबराह है। अलबत्ता आज की समात के अंदर बाकायदा तौर पर सियासी जमातों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो अदालत उज़्मा में पेश हुए। अदालत ने आज जो अपना हुक्म लिखवाया उसमें ये फरमाया कि हमें बड़ी खुशी है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये शकूक व शुबात ज़रूर है कि अगर कोई डायलॉग की बात है तो वो ओपन एंडेड नहीं होनी चाहिए। यानी अगर कुछ काम करना है और नीयतें साफ हैं और काम मुकम्मल करना है तो वो 27 अप्रैल तक हो जाना चाहिए। निगोसिएशन या मुज़ाकरात या डायलॉग हो जाना चाहिए उससे पहले, और कोई ना कोई हतमी शक्ल उसकी निकल आनी चाहिए। अदालत ने आज कहा कि ये बात हम क्लियर कर दें कि जो हमारा फैसला है कि 14 मई को पंजाब के अंदर पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए पोलिंग होगी, वो आज भी फैसला इन फील्ड है और मौजूद है। आज मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जो ऑब्जर्वेशन समात के दौरान सामने आई उसमें ये कह दिया गया कि आपको, यानी सियासी जमातों को, हुकूमत को, सो बी इट के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, किसी को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो पोलिंग की डेट को आगे करे। अलबत्ता अदालत ने ये ज़रूर कहा कि इख्तियार अदालत के पास ज़रूर है। उन्होंने ये भी कहा आज के इस फैसले के अंदर कि तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ अंडर आर्टिकल 189 एंड 190 यानी 190 के तहत, जिसका जिक्र बहुत होता है कि तमाम एग्जीक्यूटिव और जुडिशल अथॉरिटीज़, जितने भी मुल्क की अथॉरिटीज़ हैं, वो तमाम इस बात पे उनको पाबंद किया जाता है आइन की रूह से कि वो अदालत के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद करवाएं। क्या बाकायदा तौर पर अदालत ने ये अब अपना एक इंटेंट भी पहले भी ज़ाहिर कर दी थी, अब बाकायदा तौर पर बता दिया है कि 27 तारीख तक नेगोशिएशन हो जाए। 26 की एक मीटिंग का जिक्र हो रहा है। उसके बाद सियासी जमातों के इस इकट्ठ के बाद अदालत को 27 तारीख को बताया जाएगा। ये कहना है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का भी और फारूक नाइक साहब का भी, जो कि आज इन चैम्बर भी पेश हुए जनाब चीफ जस्टिस साहब के रूबरू। मामला जा के दर रहा है, क्योंकि अगर हम उस गुफ्तगू को देखें जो कि मौलाना फजल रहमान साहब फरमा रहे हैं, वो तो अपनी जगह मौजूद है और बड़ी सख्त गुफ्तगू है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की गुफ्तगू बड़ी अहम है। आज उन्होंने एक तकरीब में बड़ी दुरुस्त बात की। मैं दुरुस्त इसलिए कहूँगा कि वो स्ट्रक्चरली दुरुस्त है कि अदलिया का काम आइन की पासदारी है, आइन की इंटरप्रिटेशन है, लेकिन अदलिया का काम आइन को रीराइट करने का नहीं है। ये बहस हमारे मुल्क में इन द रिसेंट पास्ट क्यों शुरू हुई? जब 63 का फैसला आया, मुल्क के जय्यद कानूनदान ये कहते हैं कि अदालत ने अपने मैंडेट से ज़्यादा बढ़ के उसके अंदर कुछ किया, और वो किया कि वो आम जज मेड लॉ नहीं था जो कि किसी कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन के अंदर बनाया जा सकता है। ये वो काम था जो कि अदालत ने एक आइन के आर्टिकल की तशरीह करते हुए किया। उसके अंदर डिसेंटिंग नोट जो आया वो भी पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। अदालत ने फौजदारी तावीलें इस्तेमाल करके 63 की वो एप्लीकेशन सामने ले आई अदालत जिसकी नज़ीर नहीं मिलती, और आज बहुत से मसाइल का जड़ भी उसी फैसले को समझा जाता है। बहरहाल अब चूँकि वो एक अदालती फ़ैसला था, है और रहेगा, और शायद पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को मुंह भी चढ़ाता रहे, लेकिन उसके ऊपर तनकीद तो बहरहाल होती रहेगी। क्या सियासी जमातें डायलॉग करेंगी? मौलाना फजल रहमान साहब तो समझते हैं कि इमरान खान साहब अहल ही नहीं है कि उनसे बात की जा सके। मैं ज़ाती तौर पर बहसीत एक पाकिस्तानी समझता हूँ कि ये बड़ी दुख की बात है, और ये रवैया बिल्कुल भी हौसला अफजा नहीं है कि अगर आप खुद एक सियासी जमात को सरबराह है और आप समझते हैं कि कोई और सियासतदान, आप उससे बात नहीं करना चाहते, अहली उसे नहीं समझते। और इसी तरह मैं इमरान खान साहब के हवाले से कहूँगा कि अगर वो समझते हैं कि बाकी सियासी जमातें या उनके अंदर बैठे लोग हर कोई करप्ट है, हर कोई चोर है और उससे बिल्कुल बात नहीं हो सकती, तो ये भी मुनासिब रवैया नहीं है। मामलात जाएंगे किधर, इसके ऊपर आज बड़ी खुली डुली गुफ्तगू होगी। हमारे साथ मौजूद है मियां जावेद लतीफ़ साहब, वफाकी वज़ीर है वो आपका। हमारे साथ जनाब हमारे उस्ताद नुसरत जावेद साहब मौजूद हैं, मुल्क के सीनियर सहाफ़ी हैं। पाकिस्तान की तारीख़, पाकिस्तान की सियासी तारीख़, पाकिस्तान की अदालती तारीख़, कुछ उनसे छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने बहुत कुछ अपनी आंखों के सामने देखा। बहुत शुक्रिया नुसरत आपका। जनाब इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्क के नामवर तज्ज़िया निगार हैं, और प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में भी आप उनका तबसरा और तज्ज़िया सुनते हैं।
और हर जगह जहां वो जाते हैं आजकल अब पिछले एक दो घंटे के अंदर तो चकाचौंध कर देते हैं, और उनकी जो पर्सनालिटी की कशिश है वो इतनी ज़्यादा है कि लोग शशदर रह जाते हैं और अशश कर उठते हैं कि ये कौन आ गया। तो फिर बाद में पता चलता है कि ये रोशनी चमक इरशाद भट्टी साहब की थी। तो भट्टी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम को भी 4 चांद लगा दिए, बल्कि 4 और 4 और 4 पता नहीं कितने चांद लगा। बहुत शुक्रिया आपका भी। मैं मियाँ साहब जितने इरशाद भट्टी साहब के इस तवील इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपके पास आऊँगा। मतलब वैसे कहा जाता है कि चंगी हो रही है थोड़े नाल या पैड़ी हो रही है, मतलब आपके साथ हो क्या रहा है इस वक्त? मैं तो समझ रहा था कि भट्टी साहब तो बाद असी जवाब ही समझिए। हाँ, मैं भी यही समझ रहा था। मैं मगर इतना वो फिर नूर भी इतना है ना, रवानी बढ़ गई। हाँ, लेकिन जितनी रोशनी आपने चमक इरशाद भट्टी साहब में देखी है जी, इतनी चमक मैं पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल देख रहा हूँ। अच्छा, वजह देखें, पाकिस्तान के अंदर आज से बहुत पहले जस्टिस मुनीर से ले लें, जो बुनियाद उसकी जजमेंट की रखी गई, उससे जो नफाक जो इंतशार मुल्क के अंदर पैदा हुआ वो आखिरकार मुल्क टूटने का बाइस बना। और आज भी उसके बाद जस्टिस सज्जाद अली शाह, उसके बाद साकिब निसार, या जो कुछ आज भी हो रहा है, क्या मुल्क के मफाद में हो रहा है या क्या अदालतों में ऐसे फैसले होते हैं? अदालतों में आइन कानून के मुताबिक फैसले होते हैं, कभी पंचायत नहीं होती। अच्छा। लेकिन ये पंचायत सिस्टम जो चला हुआ है, मुझे ये कोई बताए कि कोई कोर्ट, दुनिया की कोर्ट, क्या आप सियासी जमातों को बाउंड कर सकती है कि आप ये बात मानो और ये बात ना मानो? कभी नहीं हो सकता। और आज भी मैं ये कहूँगा कि हमें किस तरह मजबूर किया जा सकता है कि हम इमरान खान से बात करें, और क्यों करें? आप नहीं करना चाहते? किसी सूरत नहीं करना चाहते। ये आपका मौक़िफ़ है या PMLN का मौक़िफ़? मेरे समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 99.9 वर्कर्स का ये ख्याल भी है और ये सोच भी है। वजह आज ख्वाजा साद रफीक साहब ने जो कहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हम बिल्कुल चाहते हैं कि एक पॉलिटिकल डायलॉग हो और सबसे मुशावरत हो। पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो PTI का ने अपने फैसले में लिखा, आज के हुक्म में लिखा। मेरी ऐसे तो सुन लेना, ये आप PTI के शाह महमूद कुरैशी से कर सकते हैं, ये आप परवेज़ खटक से कर सकते हैं, मगर जिस ग्रुप को लीड कर रहे हैं इमरान खान, उस ग्रुप से नहीं हो सकता। अच्छा। उसकी वजह आप ये देखें कि पाकिस्तान की तबाही जो बर्बादी उसने 4 सालों में मईशत की तो की पाकिस्तान की अखलाकी कदरें, पाकिस्तान के माशरे को जिस तरह तबाह कर दिया। और आज अगर हम उससे बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 साल जो हम उसके मतलब कहते रहे हैं वो गलत था, और या 4 साल वो जो हमें कहता रहा वो गलत था। हम चोर डाकू लुटेरे थे कि आज वो चोर डाकू लुटेरों से बैठना चाहता है। बहुत से बातों को देखें, अगर हम इसे कॉम्प्लिकेट ना करें तो एक बड़ा सादा काम है। आप डायलॉग को भी छोड़ दें, अदालत को भी इस नहज पे जाने की जरूरत नहीं। अदालत का आपने कहा आइन और कानून के मुताबिक चले, अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक एक फैसला दिया, असेंबली वक्त से पहले तहलील हुई, 90 रोज में इंतखाब कराना है, आप करवा दें। ये स्टेज आएगी नहीं पंचायत वाली? नहीं, वो भी बड़ी माजरत से, मुझे बड़ा एहतराम है अदालतों का, और हमारे ख़िलाफ़ तो 2017 में उससे पहले भी फैसले आते रहे, मगर हम मानते रहे। हम कभी लठ बरदार लेकर लोग नहीं गए, ना गलेल बरदार लेके गए। मगर ये नहीं हो सकता कि पे बंदूक तान के जिस तरह बात की जा रही है कि कभी बंदूक वाले कहते हैं कि ये काम करो, कभी कोई हथौड़े वाला आ जाए वो कहे कि ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलो। आप सियासत को आज़ाद रहने दो, आप इलेक्शन कमीशन को आज़ाद रहने दो, इंडिपेंडेंट वो फैसले करने दो। और पाकिस्तान के अंदर जब भी सियासत में मुदाखलत की जाती है किसी जानब से भी, उसके नताइज कभी अच्छे नहीं आते। आज अगर जिस तरह मुदाखलत हो रही है सियासत में या इंतखाबात के हवाले से, इसके नताइज किसी सूरत अच्छे नहीं निकल सकते। बात यह है, अब बंदूक का तो आपको आजकल तो हाथ में प्रॉब्लम नहीं है, अब आपको प्रॉब्लम है बसद एहतराम अदालत के फैसलों का, ये नहीं हथौड़े का जो मौलाना फजल रहमान साहब फरमा रहे हैं। आपने भी कहा कि आप बिल्कुल गुफ्तगू नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या जरदारी साहब खुद वो तो कहते हैं सियासी डायलॉग होना चाहिए, तो क्या फिर ये समझा जाए कि PDM का हिस्सा पीपल्स पार्टी तो बाज़ाब्ता तौर पर है नहीं, आपकी इत्तेहादी ज़रूर है, उनका मौक़िफ़ और है और PMLN का मौक़िफ़ तो फिर और है? क्योंकि जो आप कह रहे हैं उसका तो मतलब ये है कि आपने PTI से बात करनी ही नहीं है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये कौमी हुकूमत है
मुख्तलिफ जमातें इसमें शामिल हैं, हर एक का अपनी राय हो सकती है, पीपल्स पार्टी की पर आप अपनी अब राय। हुकूमत है ना मियां साहब, हम आपके किसी- वजीर आजम है, आपने बात करनी है नहीं करनी? देखें, इमरान खान से बात नहीं हो सकती किसी तौर पर भी। इमरान खान पाकिस्तान के मफाद में उससे बात करना नहीं है। फिर आपने खुद को नाअहल करवाना है, कंटेम्प्ट लगवानी है वजीर आजम के ऊपर, घर जाना है, यही काम है ना फिर। अदालत ने तो कह दिया 14 मई को आपने पोलिंग करवानी है, भाई- आपके पास इख्तियार नहीं है, अदालत ने कह दिया कि आप पोलिंग डेट आगे नहीं कर मेरी सकते। सुने ना, हाँ, पाकिस्तान के अंदर रियासती इदारे हैं, हुकूमत है, हुकूमत भी रियासती इदारों के बलबूते पे चलती है। अगर कोई अदारा रिपोर्ट कुछ करता है, कोई पाकिस्तान के फाइनेंस के हवाले से कोई रिपोर्ट करता है, कोई हालात के हवाले से जिक्र करता है, तो फिर एक नज़र एक शिक पे आप भी डाल लें। आप ये देखें कि क्यों तोड़ी गई 2 सूबों की असेंबलियाँ और बिला वजह तोड़ी गई। और उसका आज जो आपको बहरान पैदा किया गया, आपका इस्तदलाल अपनी जगह दुरुस्त हो सकता है, पर अदालत अब उस चीज को बसद एहतराम घास नहीं डाल रही। वो तो मामला पीछे रह गया मियां साहब, असेंबलियां तहलील हो गई, निगरान आ गया, उनकी मुद्दत भी पूरी हो गई, अब तो इंतखाब की बारी है। अच्छा। अब अदालत कहती है कि हमारा फैसला तब्दील नहीं होगा, एक मंतक है ना, वो फरमा रहे हैं कि हमारा फैसला तब्दील नहीं होगा, लेकिन हम लचक दिखा सकते हैं अगर आप तमाम सियासतदान मिलकर कोई बात कर लें तो। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो सियासतदान साल हा साल से दूर बैठे हैं, वो चंद घंटों में बैठ सकते हैं इकट्ठे? नहीं बैठ सकते। 27 तारीख तक नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है भाई। और दूसरी एक मैं बात करूं, आप बार बार जिक्र करते हैं कि जनाब इलेक्शन आप करवा दें। इलेक्शन से कौन भागता है? तुसी नस रहे हो? नहीं ना। अच्छा। मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि आपने मेरी क़यादत को 3 इंतखाबात में बाहर रखा, ठीक है, आप चौथी दफा भी उसको बाहर रखना चाहते हो, क्यों? ये वजह तो लोगों को बताओ ना। हाल हो गया आपकी हुकूमत को मियां साहब। मियां साहब, बड़े मियां साहब तशरीफ लाएं, अदालतें मौजूद है, पहले भी तो आए थे ना जब वो 13 साजिश केस था, खत्म हो गई थी ना नाअहली उस वक्त की, वो फैसला ओवरटर्न हो गया, अब भी आए और मियां साहब अपने काम, फैसले गलत हुए हैं उनके साथ तो उनको दुरुस्त करवा लें। एक सेकंड, मैं वक्त ज्यादा ले रहा हूँ, मगर मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे साथ अदलिया का अदल नहीं हुआ, और हमारे साथ जो कुछ हुआ उसके तमाम किरदार जो हैं न सिर्फ बेनकाब हुए बल्कि इतराफ़े जुर्म कर चुके हैं। इसके बावजूद भी आप मुझे ये कहते हो बार बार मैं कत्ल होता हूं, बार बार मेरे साथ जुल्म होता है, मगर मुझे फिर पेश कर दिया जाता है कि मिट्टी पाओ आगे चलो। अच्छा, क्यों आप कहते हैं मिट्टी नहीं डालनी? नुसरत साहब, भट्टी साहब, मैंने जितना तवील तारुफ और जितनी रोशनी आपके लिए पैदा कर दिया, आप वैसे भी थोड़ा सा इंतजार कर ही लें। नुसरत जावेद साहब, गुजारिश ये है कि अदालत ने फरमा दिया कि 14 मई वाला फैसला तो तब्दील होगा नहीं, आपके पास यानी हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा डायलॉग करें। गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि गुंजाइश निकल सकती है, आज कहा कि वो फैसला तब्दील नहीं होगा, तो फिर डायलॉग होगा किस पे? और ये मियां साहब तो कह रहे हैं कि इमरान खान से बात नहीं होनी, उधर मौलाना साहब कह रहे हैं इमरान खान से बात नहीं होनी, तो फिर डायलॉग तो फारग ही है। फिर मुनीब साहब, बात यह है कि माजी की बातों में उलझने की बजाय सिर्फ आज ही के दिन पर हम अगर फोकस कर लें जी, बात यह है कि अगर 14 मई वाला फैसला अपनी जगह मौजूद है जी, तो मुज़ाकरात किस लिए होना है? ठीक है ना, मुज़ाकरात का नज़र बज़ाहिर तो एक वजह है ना, वो ये है कि एक ही दिन में सूबाई और कौमी असम्बलियों के इंतखाबात हों। जी, यही हो सकता है ना जी, ऐसे यानी जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा, जो एजेंडा होगा जो। ठीक। अब मसला ये है कि अगर 14 जुलाई का फैसला अपनी जगह मौजूद है तो आप मुझे बताइए कि मैं अगर इमरान खान हूँ तो मैं क्यों जो है मुंह लगाऊं इन लोगों को जो मेरे पास आएंगे। दूसरी तरफ बात यह है कि जिन लोगों ने जाना है फिर वो तो ये कंसीड करने जाएंगे कि सर हम भी आपकी तरह सिंध असेंबली तोड़ रहे हैं, हम भी सर आपकी तरह बलूचिस्तान असेंबली तोड़ रहे हैं, तो गुंजाइश तो को रहती नहीं है ना। या तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को थोड़ा सा अबहाम में रखता, कुछ ये इशारा देता कि अगर कोई कंसेंसस हो गया तो गुंजाइश निकल सकती है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हमारी माजी की रिवायात की तरह एक ही दिन हों। ठीक।
वो गुंजाइश तो अब बाकी नहीं रही। अब ये कि आप 3 घंटे देते हैं कि आप तमाम 13 सियासी जमातें जाएं, इमरान खान साहब से रब्ता करें और उनसे पूछें कि बता तेरी रज़ा क्या है। अब ये कि जब आप ये कहेंगे कि भाई उन्हें राज़ी कर लें तो हम गुंजाइश निकाल लेते हैं, तो ये कहेंगे कि भाई हम भी सियासत करने आए थे तो अब हम सियासत करते हैं, हम नई बात करेंगे। वरना अगर अभाम रहा होता तो मुफाहमत के नाम नहाद या मशहूर हुए बादशाह, उन्होंने कल अपने फर्जंद को मौलाना के पास भेजा था और बड़ा खूबसूरत मौका आ रहा था। कल चांद रात होगी। आसिफ जरदारी साहब, आपको याद होगा, एक मरतबा लाइव टेलीविज़न के ऊपर घंटों जो है वो मुंतज़र रहे थे जनाब परवेज़ इलाही साहब के जी। वो सर केक लेकर खुद ज़मान पार्क पहुंच जाते और कहते कि मौका भी है, दस्तूर भी है, साथ में मैं खान साहब से भी मिल लेता हूं। अब इन्होंने जिस तरह का ये पैगाम दिया हमारे मौजूद जजों ने कि जी 3 घंटे हैं आपके पास, इमरान खान साहब को रजामंद कर लें, तो देखिए फिर बिलावल को भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। ज़ाती तौर पर मैं अब भी ये समझता हूँ, बारहा आपके सामने कहा है कि कोई असेंबली चाहे गलत टूट जाए, उसके इंतखाब 90 दिनों के अंदर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये बात अगर मुझ जैसे 2% के रिपोर्टर को पता है तो चीफ जस्टिस साहब जो पंजाब असेंबली के इंतखाब के लिए तो इतने बजिद हैं, तो उन्हें खैबर यानी पख्तूनख्वा क्यों याद नहीं आ रहा? क्या वो हमने काबुल को आउटसोर्स कर दिया है या वो दोबारा सर्वाई कैपिटल हो गया अफगानिस्तान का? तो आइन का तहफ़्फ़ुज़ है तो फिर गुंजाइश कहां से निकली? डट जाए, कहें कि जी 14 मई को हर सूरत इलेक्शन होंगे पंजाब में, बाकी जो मर्जी होता रहे, खत्म हो जाए बात। क्यों आप लोगों को लटकाए हुए? मैं तो सर ये अर्ज करूं नहीं, बट ठीक है मिनिस्टर साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बट साहब ये मुज़ाकरात होंगे नहीं, या कम से कम उसका नतीजा तो अभी से ही सबको नज़र आ रहा है। तो अगर नहीं होंगे तो ये इंतशार या ये जो तलखी है ये मज़ीद बढ़ जाएगी। मौलाना साहब ने कहा कि हम हथौड़ा तो नहीं मानेंगे। अभी मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, उन्होंने कहा ये काम तो नहीं होगा। तो फिर क्या होगा अगर ये काम नहीं होगा? और वो जो सिक्योरिटी ब्रीफिंग थी और वो रिपोर्ट थी, उसके बारे में फरमाया गया कि वो हमें पहले बता दी जाती या पहले बता दिया जाता, वो उसमें भी देर हो गई। तो मियाँ साहब को भी अब आजकल प्रॉब्लम ज़्यादा अदालत के फ़ैसलों से है, कहीं और से नहीं है। तो आप क्या मंजरनामा देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर? देखिए भाईजान, पहली बात तो ये है कि जावेद लतीफ़ साहब का मेरे नानका पिंड है, शुक्रिया कि उन्होंने तो क्लियर कह दिया है ना कि अच्छी बात होती है जो दिल की बात करना, कि कच्चे के डाकुओं से मुज़ाकरात हो सकते हैं, इमरान खान से नहीं, दहशत गर्दों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और जब तक अगर नवाज शरीफ साहब वापस ना आए और उससे पहले इलेक्शन हुए तो ये खूनी लकीर होगी। चलो वो तो उन्होंने तो कह दिया कदम। दूसरी बात ये है कि हुकूमत तो है ही कोई नहीं, यानी हुकूमत कौन सी है भाईजान? कि आप खुद हैं जमहूरी आदमी, आइन परस्त आदमी हैं। और हालांकि मुझे यही दुख होता है आपसे कि आपकी मेरी लड़ाई रहती है ऑन कैमरा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप जमहूरी आदमी और आइन परस्त आदमी हैं। तो जमहूरियत और आइन परस्ती में अगर वजीर आज़म और काबीना कोई चीज़ मंजूर करे और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी मुस्तरद कर दे और पार्लियामेंट मुस्तरद कर दे, तो हुकूमत को तो वैसे ही छुट्टी, घर चले जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक कि वफाकी काबीना और वजीर आज़म एक कोई चीज़ मंजूर करते हैं, पार्लियामेंट ना मंजूर कर देती है, तो या तो बाकायदा मनसूबा बंदी से अदालत की तौहीन से बचने के लिए सारा ड्रामा किया जा रहा है, या फिर वो जैसे चीफ जस्टिस साहब और जज साहबान ने कहा कि आपकी अक्सरियत ही कोई नहीं है, बड़ा संगीन मामला है। तीसरी बात तीसरी बात 1 यूनिट। बिलावल भुट्टो भूल गए हैं कि आज अगर मुर्तज़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब होते तो बड़े खुश होते कि बेटा जो कुछ मैंने मुजीबुर रहमान के साथ किया था, शेख मुजीबुर रहमान के साथ, वेल डन माई सन, वही कुछ आप इमरान खान के साथ कर रहे हो, बहुत अच्छा, गो अहेड, कीप इट अप। दूसरी बात है मौलाना साहब का, हथौड़े के फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। मौलाना साहब ठीक कह रहे हैं, मुनाफिकत नहीं कर रहे, सच बोल रहे हैं। इमरान खान हुकूमत थी, वो जमहूरियत से कभी भी मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे, धरना लेके आए और जनरल फैज हमीद से डील करके चले गए। तो मौलाना साहब क्यों करेंगे किसी जमहूरी आदमी से बात? मौलाना साहब को क्या लगे परवेज खटक से, शाह महमूद कुरैशी से, इमरान खान से?
और अवाम की अदालत में जाएंगे, मौलाना साहब ने कहा है। गालिबन सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रही कि आप भारत की अदालत में या अक़वाम मुत्तहिदा की अदालत में जाएं, अवाम की अदालत में जाने के लिए कह रही थी। तीसरी बात, अदलिया का काम ये नहीं है कि आइन को रीराइट करना। भट्टी साहब वैसे एक बात तो आपको भी पता है, जिसके पास ताकत हो मुज़ाकरात उसी से की जाती है ना। वो इमरान खान साहब आए थे तो अंपायर से करके चले गए, फारग हो गए। इधर मौलाना आए तो जनरल साहब से करके चले गए। इमरान खान तो सर नहीं, इधर इमरान खान को ना घुसेड़े सर। एक सिर्फ एक इस नहीं, मैं तो जायजा ले रहा हूं ना, हर किसी का एक ही तरीका कार होता है। नहीं सर, नहीं सर, ना प्लीज ना, दो नहीं ना करे ना, जो मैं तो फैक्ट कर रहा हूं। ना दूध पानी की बात नहीं है भट्टी साहब, जो ताकतवर होता है ना उससे बात की जाती है। आपकी बात जो एग्री करता हूं, जो ताकतवर होता है उससे बात मुझे बात सर मैं एग्री करता हूं। मुझे मेरी जी भट्टी साहब बिस्मिल्लाह। मैं तो सिर्फ उसको सामने रख रहा हूं कि 26 नुकाती, जब असली जमहूरियत, असली सिविलियन बालादस्ती, असली वोट को इज्जत दो, असली और फौज सियासत से आउट रहे, उसके सरबराह की बात कर रहा हूं। प्रोजेक्ट इमरान खान की तो बात ही नहीं कर रहा। अच्छा आगे आ जाइए। अदलिया का काम है कि आइन को रीराइट नहीं करना। भाई जमहूरियत को आप रीराइट कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, ये आपका काम है। वोट को इज्जत दो को रीराइट कर रहे हैं, ये आपका काम है। सुप्रीम कोर्ट फैसलों को रीराइट कर रहे हैं, ये आपका काम है। बल्कि आइन को रीराइट कर रहे हैं, ये आपका काम है। ये भी आपका काम नहीं है जो आप कर रहे हैं। और ये नहीं, वैसे भट्टी साहब एक बात, गुजारिश अगर मैं कुछ अर्ज कर सकूं भट्टी साहब, कि देखिए आइन साजी पार्लियामान का काम है, कानून साजी पार्लियामान का काम है, सियासत करना पार्लियामान का काम है, सियासी डायलॉग करना सियासी जमातों का काम है। जो काम नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, बसद एहतराम के वो पंचायतें लगाए, और ये पंचायती डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। सर एक जुमला फिर मेरे उस्ताद जी मैं कुछ कहना चाहते हैं जी। मैं सिर्फ एक जुमला कहना। अच्छा मुझे बताइए, जमहूरियत जो होती है, जमहूरियत में क्या क्या होता है? पार्लियामेंट, आइन सुप्रीम, जब पार्लियामेंट सुप्रीम, यहां तक तो बात ठीक हो गई। लेकिन उसी जमहूरियत में कुछ होता है कि जो आइन अगर सुप्रीम है तो उसकी माननी चाहिए। ठीक, आइन अगर कुछ कह रहा है तो उसकी पार्लियामेंट को माननी चाहिए। इसी पार्लियामेंट ने आइन बनाया था, बिल्कुल पार्लियामेंट, इनके बड़ों ने आइन बनाया था। ये बात है, सुप्रीम कोर्ट की माननी चाहिए, अपोजिशन की माननी चाहिए, इलेक्शन से नहीं भागना चाहिए। तो ये बात थी। आखिरी बात यह है कि भाईजान नुसरत जावेद साहब ने कहा 14 मई को जब फैसला दे दिया तो फिर क्यों एक मौक़िफ़ पर आ जाएं? यही तो रोला है सर। मैं कह रहा हूं ना कि तीसरी मर्तबा वो कह रहे हैं कि कोई मौक़िफ़ पैदा करें। हम नहीं चाहते 14 मई को। मैं तो चीफ जस्टिस साहब से वैसे दरखास्त करूंगा, हमें हमारे हाल पे छोड़ दें सर, कह दें ये भरम सुप्रीम कोर्ट का रहने दें। ऐसे ही ये भरम भी ये उतार देंगे, आइन का तो उतर गया, पार्लियामेंट का उतर गया, तो इनको इनके हाल पे छोड़ पॉइंट आगे। मैं नुसरत साहब के पास आ रहा हूं। सर अगर मुझे एक गुजारिश करें, मैं आपसे शुरू करता हूं। एक मुख्तसर सा वक्फा है सर, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, एक ब्रेक। फिर आप खुशामदीद कहते हैं जी। नुसरत जावेद साहब आप कुछ सर फरमाना चाह रहे थे? जी भैया, मैं बहुत मचल रहा था। मैं भी आपकी तरह जब से भट्टी साहब आए हैं तो मैं इनके हुस्ने करिश्मा साज से दम बखुद था। लेकिन जैसे बहरहाल रोटी तो किसी तौर कमा खाए मुचंदर, आप भी रवा हो गए। तो मैं एक पॉइंट है, आप सब जानते हैं मैं कितना भी नकम्मा किस्म का सहाफ़ी हूँगा, मैंने 1985 से मुसलसल कौमी असम्बली और सेनेट की कार्रवाई को सर कवर किया है। व्यू फ्रॉम द गैलरी लिखता रहा हूँ, ठीक है ना साहब। ये हमारे यहाँ कल से बात चलाई जा रही है और उसमें सच्ची बात है कि पॉइंट स्कोरिंग के लिए अगर भट्टी साहब भी रवानी में कहें तो मुझे इनसे गिला नहीं बनता है। मुझे शिकवा ये हुआ कि आज इस मुल्क की अदालत की आला तरीन अदालत में भी ये कहा गया कि जनाब जब किसी हुकूमत का मालियाती बिल नामंजूर हो जाए तो वो उस पर अदम एतमाद के मुतरादिफ होता है। सर उसूली तौर पर ऐसे नहीं हुआ ये है कि काबीना ने इज्तमाई तौर पर लाहौर के गलियों के चालाक शातिर लोगों की तरह कहा कि साहब ये बहुत बड़ा भारी बोझ है, ये 21 अरब रुपए अदा करना, हम इसकी मंजूरी के लिए हतमी तौर पर मिजाज अथॉरिटी
यानी कि कौमी असम्बली से रजू कर रहे जी। हैं, हम उस पर छोड़ रहे हैं। ठीक। और उस हवाले से देखा जाए तो नो टैक्सेशन विदाउट नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट टैक्सेशन, इससे तो असेंबली बनती है ना सर। बिल्कुल। तो असल बात यह है कि शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने बहुत होशियारी और चालाकी से मुद्दा अपने सर से उठाकर कौमी असेंबली पर डाल दिया है कि अगर ना अहली हो तो ट्रकों के हिसाब से हो, उनकी जात वाहिद उसका निशाना ना हो। मैं सिर्फ ये पॉइंट क्लियर नारे तकबीर। बिल्कुल ठीक है, ये दुरुस्त बात हो गई। अल्लाह अकबर भी हमें कह देना चाहिए। अच्छा मियां साहब, अभी जो अब आपने देखा ना, भट्टी साहब ने बड़ी रवानी के अंदर आपके शान में और आपकी जमात की शान में और वज़ीर आज़म की शान में जो फरमाया, अब सिर्फ मुझे गुफ्तगू आपसे यही करनी है कि आपने बात करनी नहीं, आप अदालत का फैसला भी नहीं मान रहे और आप डिफाइंस मोड में हैं, डिफाइंट मोड में हैं। तो अगर 27 तारीख भी आ जाएगी, इतने दिन गुजर गए तो 27 भी आ जाएगी, तो फिर आपने सियासी डायलॉग अपने तक रखना है, वज़ीर आज़म से ने पीटीआई से बात करनी नहीं, तो नतीजा आपने क्या निकालना है? मतलब वही कि अक्टूबर से पहले नो इलेक्शन। देखें, ये तो हकीकत है कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है, दीगर अदारे कह रहे हैं कि इलेक्शन और मरदमशुमारी भी नहीं हो रही है, हल्का बंदियाँ नहीं होनी है। ये अजीब एक ज़िद का मामला है किसी का, और उसको लेके हम सारी बहस कर रहे हैं, या पिछले 2 महीने से कम एक हजानी कैफियत पूरे मुल्क के अंदर है इस ज़िद के वजह से। लेकिन ये नहीं होता। मुझे मेरे बड़े भाई हैं नुसरत साहब कि पहले इमरान खान चाहे कि बंदूक के ज़ोर पे आ जाए और उसका सहारा ले, थर्ड एम्पायर को देखे और आज कलम को देखे। ये नहीं हो सकता कि आप वोट को देखें ना और कभी सहारा बंदूक का और कभी कलम का लें। मैं बड़ा क्लियर हूँ कि कोई बंदा इस जानब देखता ही नहीं कि वो बंदा बड़ा पॉपुलर है जी, उसको अलग नहीं किया जा सकता, भले उसके केसेस जो हैं जेन्युइन हैं, सबूत के साथ हैं, मगर उसको सज़ा इसलिए नहीं दी जा सकती कि वो जनाब बड़ा पॉपुलर है। मतलब आप इमरान खान साहब के बारे में कह रहे हैं क्योंकि वो पॉपुलर हैं इसलिए उनके खिलाफ केसेस का फैसला नहीं हो रहा? नहीं हो रहा ना, यही कहा जाता है मुख्तलिफ जगहों से। तो मुझे ये कोई बताए कि मेरे साथ ये इंसाफ है कि मुझे मेरे हाथ पांव बांध के 3 इलेक्शन पहले आपने करवा लिए और चौथा इलेक्शन फिर आप करवाना चाहते हैं नवाज शरीफ के बगैर? क्यों होने दें भाई? फिर एक सेकंड ना, फिर आप बाहर बैठ के तो उनके मुकदमों का फैसला नहीं यार, ऐसा है नहीं। कैसे होगा? मैं अर्ज करता हूं कि क्या सारी दुनिया जानती नहीं बशमूल अरशाद भट्टी साहब के कि ये फैसले लिख के दिए गए जनरल फैज साहब ने इतराफ़े जुर्म किया, साकिब निसार ने। आज बात करते हैं जनरल बाजवा भी कि नवाज शरीफ से हमने ज्यादती की। आज इकरार करता है इमरान खान भी जो बेनिफिशरी है, सारे ये पांचों के पांचों किरदार बेनिफिशरी हैं। वो कह रहे हैं साहब ने कब कहा है कि मैंने फैसला गलत किया? यस, उन्होंने कब कहा है? वो जज कहता है कि मैंने अच्छा एक सेकंड चले जी, मेरी मीर साहब ने कब कहा है कि भाई मैंने छोड़ दें, मैं किसी बात। अच्छा एक सेकंड, मनीब साहब और सबसे ज्यादा जो हामी अरशाद भट्टी साहब, मैं इनको मुखातब करके बात कर लेता हूं। मैं ये कहता हूं कि आप ऑडियो वीडियो को, सबूतों को, किसी ने इकरार किया है नहीं किया सब छोड़ दें भाई। आप जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब जिंदा है ना, अल्लाह उनको सलामत रखे। बिल्कुल बिल्कुल। और जिंदा है जनरल फैज साहब भी जिनके मुतल्लिक उन्होंने कहा है भाई मुझे आप नोटिस कर देते हो, बुला लेते हो, आपको नोटिस कर देते हैं, बुला लेते हैं, ऑडियो वीडियो देखना नहीं चाहते, जबकि ऑडियो वीडियो पे इससे पहले आप फैसले कर चुके हैं मलिक क़य्यूम के हवाले से, आप जज अरशद मलिक के हवाले से, मगर आप ऑडियो वीडियो ना करें, आप जस्टिस शौकत सिद्दीकी को बुला लें, उसको कहें कुरान पाक तेरे सर पे है, बताओ कि जनरल फैज ने आके तुम्हें नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ के मतलब क्या कहा था। आप एक सेकंड, और पार्टी है ना उसमें फैज साहब भी हैं, तो फिर जनरल फैज साहब को भी बुलाया जाए, उनको भी कहा जाए कि कुरान के ऊपर, कुरान के ऊपर। मैं यही कह रहा हूं कि जनरल फैज साहब को भी बुला लें, जनरल बाजवा को भी बुलाएं, साकिब निसार को भी नहीं भाई क्यों नहीं लेना? फैज साहब लेंदे उन्होंने लेंदे। मैं नहीं एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने पहले कहा कि जनरल बाजवा ने इकरार नहीं किया और मैं ये ऑन ओथ कह रहा हूं
मैं ये ऑन ओथ कह रहा हूं कि जनरल बाजवा ने आपके जियो चैनल के सीनियर जो एंकर हैं, अहमद मीर भी उनमें शामिल हैं, आसमा शराजी शामिल हैं, बेशुमार लोग शामिल हैं, मुझे बताया भी इनमें से एक ने कि जनरल बाजवा ने ये बात की जब वो हाजिर सर्विस थे, ठीक है, कि हमने नवाज शरीफ से ज्यादती की, मुल्क की तबाही का बायस हम लोग बने हैं, ये बात उसने की। चले इमरान खान तो आज एक सेकंड, जो आप सवाल कर रहे थे, शरीफ को आ जाना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि जब अदालतों ने गलत फैसले दिए और एक दफा नहीं दिया, नवाज शरीफ के खिलाफ 3 दफा कर चुके हैं, इकरार क्यों नहीं करते? मियां साहब इकरार भी हो जाए, पर मेरा इस्तदलाल ये है कि मियां साहब अगर बाहर तशरीफ रखेंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे। आज एस्टेब्लिशमेंट आप कहते हैं न्यूट्रल है, अब आप क्या चाहते हैं कि अदलिया क्या लिख कर दे कि मियां साहब वापस आ जाए? नवाज शरीफ से फैसला करने वाले माफी मांगे, माफी मांग के उसको लेके आए, रातों को इकरार करते हैं आज भी। अच्छा जी, कि हमसे ज्यादती मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, दिन को भी इकरार करें, साहब समेत जिन जज साहब ने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया, सब जाएं और सब जाएंगे। खोसा साहब ने कहा माफी मांगी, साकिब निसार साहब ने कहा माफी मांगी, ये वक्त आ रहा है, अजमत सईद शेख साहब रिटायर हो गए, उन्होंने कहा माफी मांगी। सबसे ताकतवर जनरल बाजवा था ना, जी जी, जनरल फैज थे ना, उनके बाद ये कुछ जज साहबान तो अभी हाजिर सर्विस है ना, बाकी जज रिटायर हो गए, किसने माफी मांगी है? ये ज़हन में रखें, अभी हम मुकम्मल तौर पे बाइख्तियार नहीं है, क्योंकि 2 महीने की हुकूमत है। जो ही बाइख्तियार होंगे जरूर शौकत सदीकी विटनेस होंगे और इनको कटहरे में लाएंगे। अच्छा, एक ब्रेक के बाद जी हमारे साथ रहिएगा। एक ब्रेक के बाद आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपने जरा वक्त बड़ा कम है, आपने मियां साहब की बात सुनी, क्विक कमेंट क्या कहना चाहेंगे? सर एक ही, अभी हम मुकम्मल तौर पर बाख्तियार नहीं हैं जी, और मुख्तसर करके सुनाता हूँ। पिंड की वो औरत जो सर बांध कर चौक में बैठी रहती थी कि 10 बच्चे थे उसके और शादी 12 साल हो गए थे, बच्चे और को कहती कि मैनू सच्चा प्यार नहीं मिलिया, मैनू सच्चा प्यार नहीं मिलिया। यानी इन्हां दा अजर इख्तियार पता नहीं किमें मिलेगा। भाई वजीर आजम में थले हुकूमतां अपनियां ने, चीफ जस्टिस साहब आप पता नहीं क्या कहें, उमरा करने जाएं और वहां लेके अपने जहाज में नवाज शरीफ साहब को वापस आए। तो ये मेरे वजीर कानून से भट्टी साहब पूछे कि हम कितने बाइख्तियार हैं। 2 जूनियर जजेस को किस तरह सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाया गया, ये पूछे हमारे वजीर कानून से। मौजूदा इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब ने जनरल बाजवा साहब को कहा कि वजीर कानून का वोट डलवाएं हमारे हक में। ये तो लॉ मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर ने खुद कहा। इसके बाद भी आप पूछते हैं। जी जी बड़ी साहब, मुनीब भाई वजीर कानून साहब अगर आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, आई लव यू सर, आप मेरे इलाके के हैं, कमाल आपने काम कर रहे हैं और कीप इट अप। एक नानके पिंड दा जवेद लतीफ और वजीर मेरा कानून आजम नजीर तारड़, आई लव यू सर, अगली फिल्म में इकट्ठे काम करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। नुसरत जावेद साहब, ये जो अभी मियां जावेद लतीफ साहब की दुहाई है और जो उनका ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ साहब से माफ़ी मांगे वो जज जिन्होंने उनको गलत फैसले के तहत सज़ा दी, तो मेरा बड़ा सादा सा इस्तदलाल और सवाल ये है कि मियां साहब जब तक बाहर तशरीफ़ रखे रहेंगे तो कौन उन्हें बाहर बैठ कर ही इंसाफ दे देगा? और जो जज साहबान अब अदालत में नहीं हैं, सर्विंग नहीं है, साकिब निसार साहब, अजमत सईद शेख साहब, खोसा साहब, और भी जज साहबान होंगे जो रिटायर हो गए हैं, जिन्होंने बहुत कुछ किया होगा, तो उन्होंने माफ़ी तो नहीं मांगी। वो तो आज भी कहते हैं कि हाँ नहीं फैसले बड़े अच्छे हो गए, ये हो गए। हाँ, साकिब निसार साहब ये ज़रूर कहते हैं कि कुल्ली तौर पर सादिक और अमीन डिक्लेयर नहीं किया था इमरान खान को, जुज़वी तौर पर किया था। अच्छा, एक जुमला अगर इजाजत के साथ, अगर उनको दोबारा नौकरी दे दी जाए, दोबारा बहाल कर दिया जाए, तो अगर उन्होंने ये शर्त रखी कि हम माफी मांगते हैं मगर हमें दोबारा बहाल किया जाए, तो हो सकता है इस साहब ये ना कहें, बहुत से जज साहबान के जज्बात मजरू होंगे, आप एक्सटेंशन वाला मामला यहाँ शुरू हो जाएगा। जी नुसरत साहब। देखिए मुनीब भाई, मैं स्ट्रेट वे जावेद लतीफ़ साहब को यानी कि उनकी तसल्ली के लिए नहीं बल्कि बतौर सहाफ़ी के सबसे पहले एतराफ़ करता हूँ कि मियां नवाज शरीफ की जुडिशियल टारगेट किलिंग हुई थी। बिल्कुल हुई थी, उसमें मुझे कोई बहस की गुंजाइश नहीं। लेकिन अब मैं ये तवक्को रखूँ कि जिन लोगों ने वो टारगेट किलिंग की थी
वो उनसे माफ़ी के तलबगार होंगे, तो भैया वो वाक़या तो अभी तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में नहीं हुआ, जस्टिस मुनीर के बारे में नहीं हुआ, तो बाकी कहाँ होना है। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि हम सर असल मौजू से हट रहे हैं जी। कि पाकिस्तान का इस वक्त जो असल बहरान है, खुदा के लिए उस पर तवज्जो दीजिए, उसमें ये सब रिलेवेंट है। हमारे यहाँ अभी तक कौम को सीधी राह पर चलाने का अख्तियार सिर्फ एक इदारे के पास रहा है, उसका नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। 1954 से हमें कौन सीधी राह पर रखता है और कहाँ से दीदावर नमूदार होते हैं। ठीक है। होता ये था कि अभी तक अदलिया की सूरत में उन्हें सहूलतकार मिल जाया करते थे, जस्टिस मुनीर से लेकर बाद तक। अब हो ये रहा है कि माजी के जो सहूलतकार थे वो ये बता रहे हैं कि ठीक है, आपके बड़े थिंक टैंक्स होंगे, आप बहुत कंटिंजेंसी प्लानिंग करते होंगे, बहुत स्टाफ सॉल्यूशंस बनाते होंगे, लेकिन कौम नूं सीधी राह ते चलाना सानू नहीं आंदा ते असीं हुण चला रहे हैं। ठीक। तो भाई ये झगड़ा वहाँ हो रहा है, इधर मैं और आप पता नहीं इस मौजू को एड्रेस, चूँकि हम दोनों में, हम सब में, कम अज कम मुझ में जी, तो भाई इस मामले पर इससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी मान लेता हूँ। बिल्कुल ठीक। हमारी भी सब जुर्रत और सबको एडवांस ईद मुबारक। और हमारी जुर्रत और टाइम दोनों नुसरत जावेद साहब यहाँ ख़त्म होता है। मैं आपका, जनाब इरशाद भट्टी साहब का, मियाँ जावेद शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक जी। प्रोग्राम आपने देखा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।